एरिया अंडर कर्व के क्वेश्चंस अगर आपको बनाने हैं ना, तो कुछ चीजें जो दिमाग में रखनी है वो है सिर्फ और सिर्फ कर्व बनाने अगर आपको आ गया तो आपसे समझो सॉल्यूशन तैयार हो गया। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चन अगर सामने आता है तो ये देखो कि कर्व कैसे बनाया जाए। जितने भी फंक्शंस दिए हुए हैं, जितनी भी इक्वेशंस दी हुई है, उनका कर्व कैसे बनाते हैं। अब यही बस सीखना है आपको कि कर्व कैसे बनाना चाहिए। जितने सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं उनमें सिर्फ इस पे ध्यान दो कि कर्व कैसे बनाया जाता है, और कुछ भी नहीं है। सॉल्यूशन आप खुद ही बना लोगे, सिर्फ ध्यान देना है हमें किस तरीके से डायग्राम बनाया जाता है, कर्व बनाया जाता है उस फंक्शन का, बस दैट्स ऑल। तो अब देखो बाउंडेड रीजन निकालने के लिए मुझे क्या बोल रहा है, जेईई मेन 2023 में 6 अप्रैल शिफ्ट सेकंड में पूछा हुआ सवाल है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 एंड y इक्वल टू 3 इज। देखो इन दोनों के बीच का मुझे क्या निकालना है, एरिया। अब एरिया निकालने के लिए कर्व की जरूरत पड़ेगी। कर्व देखो मॉड की प्रॉपर्टी बोलता क्या है, जो नेगेटिव होता है उसको पॉजिटिव बना देता है। तो नेगेटिव ये होगा कब, अगर मैं बात करूंगा, चलो इसकी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो अगर मैं बात करूंगा x लेस देन 1 की, है ना, 1 से छोटे वैल्यू की बात करेंगे, तो जब भी हम लेस से 1 से छोटे वैल्यू की बात करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। सपोज 0 ले लिया हमने, ठीक है, x 0 ले लिया तो ये क्या हो जाएगा -1, इसमें भी 0 ले लिया तो क्या हो गया -1, तो ये -1 मॉड उसको क्या बना देगा प्लस, इसको भी क्या बना देगा प्लस। तो मुझे ये पता चल गया कि अगर मैं x लेस देन 1 लेता हूं तो जो फंक्शन है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा देखो 1 माइनस एक्स, ये x माइनस 1 का क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस इसका क्या बन जाएगा 2 माइनस एक्स। तो ये अल्टीमेटली क्या बनेगा, अगर सॉल्व करते हैं इसको तो ये बन जाएगा हमारा 3 माइनस 2x। ठीक है, कब, जब x लेस देन 1 होगा तो। ठीक है, आगे समझते हैं। अगर मैं x की वैल्यू सपोज मैं रख देता हूं 1 से बड़ी और 2 से छोटी, है ना, मतलब 1 से बड़ी 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है ना, और x की वैल्यू होनी चाहिए 2 से छोटी। इसकी बात करते हैं, देखो 1 से बड़ा और 2 से छोटा, मतलब 1 और 2 के बीच में। अब समझते हैं यार, अगर 1 और 2 के बीच की वैल्यू मैं रखता हूं, सपोज मैंने रख दिया 1.5, तो उस केस में क्या हो जाएगा, देखो ये 1.5 माइनस 1 ये पॉजिटिव बन जाएगा, 1.5 माइनस 2 ये नेगेटिव बन जाएगा। तो ये तो पॉजिटिव रहा और ये क्या रहा, नेगेटिव रहा। तो इसके केस में हम इसको फंक्शन क्या लेंगे, ये मेरा x माइनस 1 ही रहेगा, ठीक है, और ये मेरा बन जाएगा 2 माइनस एक्स। ठीक है, ये समझने की बात थी। तो इस केस में ये हो गया, देखो ये x कैंसिल हो गया और 2 माइनस 1 क्या बन गया 1, तो इस केस में 1 हो गया, मतलब 1 और 2 के बीच में क्या रहेगा, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, इस फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा 1 रहेगी। अब बात करते हैं हम लोग x इज ग्रेटर देन 2, मतलब 2 से बड़ी वैल्यू की बात कर लेते हैं। 2 से बड़ी वैल्यू की बात करेंगे तो मतलब दोनों पॉजिटिव रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब इस केस में दोनों पॉजिटिव, तो ये x माइनस 1 एज इट इज रहेगा प्लस x माइनस 2, तो ये बन के क्या बनेगा, देखो 2x माइनस 3। तो मुझे ये 3 कंडीशन दिखी। 3 कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ बनाने के लिए ये चीज पता होनी चाहिए। y इक्वल टू 3 तो आप बना लोगे, उसकी कोई टेंशन नहीं। ठीक है, चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इस क्वेश्चन में सिर्फ इंपॉर्टेंट ग्राफ था, है ना। अगर आप ग्राफ बनाना अगर आपको आता था इस क्वेश्चन में तो आपसे ये 4 नंबर फ्री के हैं समझो, ठीक है, क्योंकि बहुत ईजी है और कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। और ग्राफ कैसे बनाते, देखो ईजी तरीका यही है और कुछ नहीं है। लेस देन 1 की बात करता है, देखो अब मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूं, एक फंक्शन हो गया ये। अगर मैं इसमें x इक्वल टू 0 लेता हूं, ठीक है, x इक्वल टू 0 लेता हूं तो y कितना हो जाएगा 3, x 0 पे y 3। तो सपोज अगर ये हमारा क्या है 3 है, ठीक है, तो x 0 y 3, ये पॉइंट आ गया, ये आ गया पॉइंट, ये 0 पे 3, ठीक है। x इक्वल टू 1 पे देखते हैं, जब मैं x 1 पुट करूंगा इसमें तो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1। ये हमें ये लेस देन 1 की बात कर रहा है ना, तो 1 तक की वैल्यू 1 ही रहेगी। तो ये सपोज हमारा 1 है तो x 1 पे y 1। तो मुझे पता चल चुका है, देखो लाइन कुछ इस तरीके से बननी है, ये इस यहां से लेकर ये यहां तक, और ये मेरा क्या है x मैंने पुट किया 1 और ये y मैंने पुट किया 1, ठीक है, ये मेरा पॉइंट मिल गया 1,1, कोई बात नहीं। अब 1 से लेकर 2 तक पूरी वैल्यू 1 है, तो ये पूरी वैल्यू कहां तक चलेगी, 1 ही चलेगी बॉस। 1 से लेकर 2 तक 1, ये 1 है ना, देखो y है ना, 1 से लेकर 2 तक y क्या चलेगा 1 चलेगा। और ग्रेटर देन 2 की बात करोगे, ये ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पे पुट कर लो, देखो x की वैल्यू हमने ले ली, ये 2 ले ली थी हमने यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैं 3 लेता हूँ, x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 3 लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 3 3,
तो मतलब ये x की वैल्यू सपोज ये 3 है तो ये 3 तक जाएगा, 3 तक जाएगा। तो मतलब ये कुछ, अगर मैं इसकी बात करूं ये 3 तक जाएगा, ये ऐसा, तो मतलब ये ऐसे कुछ चले जाएगा लाइन, और यहाँ से भी लाइन कुछ ये ऐसे चले जाएगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था, बस ये बन गया। ये ग्राफ है किसका, ये इसका मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 को। आई होप आपको समझ में आ जाओगे किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। अच्छे क्वेश्चंस है, मजा आता है इस टाइप के क्वेश्चंस बनाने में यार, कि क्या क्या चीजें लग रही है। ठीक है, कितना सोचना पड़ रहा है। तो अब y इक्वल टू 3 तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, किस किस टाइप के डायग्राम बनते जा रहे हैं। y इक्वल टू 3, ये लाइन, ये लाइन है ना। अब मुझे देखो इनके बीच का एरिया निकालना है, मतलब ये एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है जो मैं शेड कर रहा हूं। अगर मैं नोटिस करता हूं तो ये एक ट्रेपेजियम है, एक क्या है, ट्रेपेजियम है। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला देखो, आपको पता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो शेप अगर दिखता है ना तो हम शेप का ही फॉर्मूला लगाएंगे, कोई जरूरत नहीं है वो हमारा कर्व, सेकेंड कर्व माइनस फर्स्ट अपर कर्व माइनस लोअर कर्व लगाने का, कोई सेंस ही नहीं बनता है। अगर कोई शेप दिखता है आपको, चाहे ट्रेपेजियम दिखा, चाहे ट्रायंगल दिखा, चाहे रेक्टेंगल दिखा, कोई भी शेप दिखा, तो आप उस शेप का एरिया निकाल सकते हो, क्योंकि हमें तो मतलब सिर्फ एरिया से है बॉस। तो एरिया के लिए हम डायरेक्ट लगाएंगे। देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या बोलता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, इंटू हाइट, मतलब डिस्टेंस बिटवीन देम। एक्चुअल में होता है डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अब ये होगा क्या, देखो ये होगा मेरा हाफ, मैं यहां पे कर देता हूं, ये हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब ये डिस्टेंस की बात किया, ये डिस्टेंस हमारा 1 है, प्लस यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस बात किया तो ये 0 से 3 तक ये 3 है, इनटू और डिस्टेंस बिटवीन देम की बात किया, मतलब ये है, तो 3 और 1 इनके बीच का डिस्टेंस है 2, तो ये 2 2 गया घूमने, 3 + 1 ये 4, तो ये आंसर आ गया देखो 4 स्क्वायर यूनिट्स। ये इसका क्या है, देखो आंसर है। देखो है ना आसान क्वेश्चंस, क्वेश्चंस आसान है, सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो अगर जेई के एग्जाम्स को क्लियर करना है, क्वेश्चंस बनाने हैं, तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, ना कि क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस छोड़ो, कॉन्सेप्ट सीखो कि किस तरीके से बनाया जाता है। बुक उठाओ, प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट सीखो। मॉड के देखो, मैंने अभी मॉड के स्टार्ट किए हैं, तो मैंने मॉड के क्वेश्चंस बताए हैं। अब मॉड के क्वेश्चंस देखो, हर क्वेश्चन में एक नई चीज सीखने को मिलेगी, किस तरीके से प्रोसीड किया जाता है मॉड के क्वेश्चंस। ठीक है, तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। कुछ नहीं समझ में आया तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। और कल हम फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए समझो यार, मैं डेली क्वेश्चंस डाल रहा हूं, नए हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि कंटिन्यूअसली कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस मिलते रहे, क्योंकि हम तो छोड़ने नहीं वाले। हर दिन आपको कुछ नई सीखने की मिलेगी। स्टेप एक आगे ही बढ़ोगे, पीछे नहीं जाओगे, एक स्टेप आगे ही बढ़ोगे। ठीक है, तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।